लखनऊ उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होगा। इसे एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की हिंदुत्व वाली धार कुंद पड़ गई है। ऐसे में पंचायत चुनाव में असली परीक्षा सपा की भी है। ये चुनाव 2026 में जनवरी-फरवरी के महीने में हो सकते हैं। यूपी में कुल 57,691 ग्राम पंचायत, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 67 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 के लिए करीब 1.27 लाख सीआर शीट ग्रेड CR1 से बनी मतपेटिकाओं की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर जारी किया है। इन मतपेटिकाओं की डिलीवरी 4 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने मतपेटिकाओं के लिए निकाला टेंडर। उप निर्वाचन आयुक्त संत कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव बड़ा और संवेदनशील आयोजन होता है। मतपेटिकाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक तय किए गए हैं। इसका टेंडर अनुभवी और आर्थिक रूप से संपन्न फर्मों को दिया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि केवल वही कंपनियां बोली में हिस्सा ले सकती हैं जिनके पास केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों को शीट ग्रेड CR1 से बने उत्पादों की पिछले 5 साल में कम से कम 15 करोड़ रुपए की आपूर्ति का अनुभव हो। गांवों में अभी से प्रधानी को लेकर चर्चाएं शुरू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव में सबसे दिलचस्प चुनाव प्रधान पद का होता है। इसके लिए प्रशासन और आयोग दोनों पर एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं करनी होती है। वहीं गांवों में अभी से प्रधान पद के लिए सियासत शुरू हो गई है। अगले उम्मीदवार की चर्चाएं चल रही है। हालांकि सभी की नजर गांव के आरक्षण पर होगी। आरक्षण के बाद ही तस्वीर साफ होगा कि उनके गांव से कौन लड़ सकता है। इसी तरह BDC और जिला पंचायत सदस्य भी अपनी तैयारियां और दावेदारी होर्डिंग पोस्टर के जरिए शुरू कर चुके हैं। पिछली बार निर्दलियों ने किया था कमाल। पिछली बार यूपी के 75 जिलों में कुल 3050 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा से ज्यादा निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। जिला पंचायत सदस्यों की 3047 सीटों में सपा 759, भाजपा 768, बसपा 319, कांग्रेस 125, रालोद 69, आप 64 और निर्दलियों को 944 सीटें मिली थी।